शांतिगिरी। कालांतरा गुरु या शाश्वत गुरु करुणाकर गुरु की आश्रम। कालांतरा गुरु कौन है? कालांतरा गुरु कल्प की अधिकारी। कल्प का क्या मतलब है? 14 मनवंतरम। एक मनवंतरम का मतलब 30,67,20,000 वर्ष। क्या ऐसे 14 मनवंतरों के अधिकारी गुरु का कार्यकाल 72 वर्ष में समाप्त हो जाता था? यहाँ तक कि छोटी अवधि वाले प्रवाचकों की अवधि भी 2000 वर्ष और 1500 वर्ष थी। तो ब्रह्मश्री करुणाकर गुरु, शाश्वत गुरु, केवल 72 वर्ष के हैं। जब गुरु ने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया तो आश्रम का प्रशासन उन लोगों ने अपने हाथ में ले लिया जिनके बारे में गुरु ने कहा था कि उन्हें 3 पीढ़ियों तक आश्रम में न लाया जाए, और यदि वे लाए गए तो आश्रम नष्ट हो जाएगा। क्या आप नहीं देखते कि गुरु के आश्रम को उन्होंने नष्ट कर दिया है और नष्ट कर रहा है? क्या तुमने नहीं देखा कि गुरु का पर्णशाला, जो संसार का आरूढ़ था, नष्ट हो गया? क्या गुरु ने यह नहीं कहा था कि भावी पीढ़ी कलयुग में जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रहते ऋषियों और देवताओं के माता पिता होने की तरह युगधर्म की अनुसार उसे प्रशिक्षित और पोषित किया जाना चाहिए? क्या शांतिगिरी श्रृंखला की बढ़ती नई पीढ़ी इसके लिए योग्य है? गुरु जीवन की अनुकूलता देखकर ही विवाह कराते थे। क्या विवाहों में गुरु ने अच्छे बच्चे पैदा करने की योग्यता ही देखा जाता था? क्या आज शांतिगिरी श्रृंखला में विवाह जीवन की अनुकूलता देखकर किया जाता है? अमृता जन्नी अच्छे बच्चे को जन्म देने की योग्य लड़कियों को उनकी पसंद के डॉक्टर के पास भेजकर उन लड़कियों की बीमारी के इलाज की आड़ में बिना बताए ही उनका गर्भाशय निकाल दिया। क्या आप यह नहीं जानते थे? क्या आप नहीं देखा कि भक्तों द्वारा गुरु को अर्पित की गई संपत्ति बेचकर अपने आप के नाम पर लिखा दिया? क्या आपने नहीं देखा कि जिस प्रार्थनालय में गुरु की प्राण प्रतिष्ठा स्थापित है उसका ऊपरी भाग ध्वस्त कर दिया गया है और टूटी हुई पर्णशाला के स्थान पर निर्मित कंक्रीट की इमारत प्रार्थनालय के शिखर पर अटकी हुई है? वायनाड त्रासदी के मद्देनजर जब सरकार ने भी उत्सव मनाना बंद कर दिया है, तब केरल में लगातार होने वाली प्राकृतिक आपदाओं का कारण और समाधान सुझाना वाली एक आध्यात्मिक आंदोलन द्वारा उत्सव मेला आयोजित किया जा रहा है। वे कहते हैं कि शांतिगिरी आएं और खुश रहें। क्या यह गुरु द्वारा दिखाया गया मॉडल था? क्या आप नहीं जानते थे कि गुरु का जन्मगृह को तोड़ने की कार्रवाई चल रही है? क्या आप नहीं जानते कि आश्रम की छद्मवेश में आर्थिक घोटाले और शराब का कारोबार चल रहा है? यदि आपने एक बार भी गुरु के प्रेम का अनुभव किया है, यदि आपने गुरु के विचार को समझ लिया है, अगर हम अपनी भावी पीढ़ी, घर, देश और ग्रह को बचाना चाहते हैं, तो क्या यह विचार नहीं आना चाहिए कि गुरु के आश्रम में गुरु की इच्छा कार्यान्वित किया जाना चाहिए? क्या ऐसे आश्रम में जाना और वापस लौट आना काफी है जहां गुरु के विचार को कुचल दिया गया है? क्या आप सोचते हैं कि हम आश्रम जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लौट आते हैं, वहां कुछ भी हो हमको क्या है? प्रार्थना क्यों करें? हम क्यों पैदा हुए हैं? हम कब तक इस दुनिया में रहेंगे? क्या आपने कभी इस सब के बारे में सोचा है? हमारा जीवन इस शरीर को छोड़ देने की पहले गुरु की आश्रम में गुरु की इच्छा को पूरा करने के लिए, आश्रम प्रशासन गुरु के नियमों के अनुसार होने के लिए, शांतिगिरी श्रृंखला गुरु की इच्छानुसार आगे बढ़ने के लिए। क्या हम कम से कम एक छोटी उंगली उठाने के लिए बाध्य नहीं हैं?